पहले भाई फिर सफाई। क्या यहाँ पे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, ये सफाई बात नहीं है। हर आदमी का एक मुद्दा होता है और मुद्दे के हिसाब से वो अपना वोट करता है। पहले जो चुनाव में जीते हुए थे, चुनाव के दौरान कभी किसी ने झलक देखा होगा, उसके बाद से आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। सड़क एकदम जर्जर व्यवस्था है, बिजली एकदम जर्जर व्यवस्था है, पानी का पता नहीं है। पूर्व में जो सांसद थे वो दोबारा कैंडिडेट बन के आए हैं। दोबारा कैंडिडेट न, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 24 में सरकार बदलेगी या? हम लोग तो सोच ही रहे सरकार बदले, हम परिवर्तन चाहते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मर रहे हैं वैसे मरेंगे। ये अपना फायदा देखती है, फायदे के अनुसार वो आपसे गठबंधन करती है। अगर आपके पार्टी में हमको फायदा नहीं तो हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। तो पार्टी अपना फायदा देखती है, कैंडिडेट अपना फायदा देखते हैं, तो जनता किसके पास जाए फिर? जनता क्या करे? जनता तो बेचारी इधर जाए तो भी गर्दन गिरेगी, उधर जाए तो भी गर्दन गिरेगी। चुनना तो ही है किसी को। अब वो अपने अधिकार का मत प्रयोग करती है। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हमें प्रेम कुशवाहा, पूर्वांचल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट जौनपुर में है हम, और जौनपुर में एक ऑनलाइन की दुकान है, वहां पे कुछ साथी लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है जौनपुर का माहौल? जौनपुर में किन का माहौल लग रहा है? माहौल क्या, अभी मिली जुली माहौल है, मिला जुला गठबंधन है दिया। अब तो धीरे धीरे माहौल पता लगेगा ना। अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, अब धीरे धीरे जब प्रचार होगा, प्रचार होने के बाद माहौल तो 1-2 दिन में बनता है। जौनपुर के मुद्दे क्या है बताइए सर। जौनपुर के बुनियादी मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, यही सब चल रहा है। मुद्दा यही है। और देख ही रहे हैं सड़क की दशा, आगे देख लीजिए सड़क क्या स्थिति है। तो जौनपुर में टहलने के बाद लगा है कि लगभग ऐसी सारी सड़कें हैं। तो जो पहले जो सांसद थे उनका कोई क्या काम थे? उनका काम क्या था? तो नजरे नहीं आते थे, काम क्या भाई। उस समय जो है गठबंधन में सरकार बन गए, वो जीत गए थे। उसके बाद फिर अइबे नहीं किए। अभी जब दिखे नहीं तो उनको कौन क्या कहेगा। क्या कह रहे थे सर? इसके पहले जो चुनाव में जीते हुए थे, चुनाव के दौरान कभी किसी ने झलक देखा होगा, उसके बाद से आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। सड़क एकदम जर्जर व्यवस्था है, बिजली एकदम जर्जर व्यवस्था है, पानी का पता नहीं है। पूर्व में जो सांसद थे वो दोबारा कैंडिडेट बन के आए हैं। दोबारा कैंडिडेट न, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या उनके कुछ काम? उनका कोई काम नहीं हुआ, कभी दिखे ही नहीं। काम की तो बात ही छोड़िए। ये 2024 में मतलब कौन आएगा? 2024 में उनका जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ जो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, किनका पल्ला भारी रहेगा? पल्ला भारी जो है सपा का रहेगा। बाबू सिंह कुशवाहा का हमारे क्षेत्र में है। क्या मुद्दे हैं उनके? उनके मुद्दे हैं, बेरोजगारी को दूर करूंगा, शिक्षा पे ध्यान देंगे। हर जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम पे वो जो है बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। 2019 के चुनाव के टाइम पे भी जो मुद्दे आज बोल रहे हैं वही मुद्दे उनके पहले भी थे। वही मुद्दे उसके पहले, तो कोई सुधार नहीं हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है सर। जौनपुर के बुनियादी मुद्दे ठीक है, वही जो बताए हैं भैया जी वही सही है। मतलब जौनपुर में किन का माहौल है, किन का पल्ला भारी रहेगा? 3 कैंडिडेट हैं। कृपाल शंकर सिंह जी गृह मंत्री रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, और बीएसपी से हैं श्याम सिंह यादव जी। किनका मतलब नेचर और किनका पल्ला भारी रहेगा? यहाँ तो सफाई है। क्या उनके मुद्दे हैं? जो हम लोग को लाभ थोड़ा बहुत मिलेगा, देखा जाएगा। और कोई तो इसी बात नहीं। सर, समाजवादी पार्टी सरकार में एक मेडिकल का शिलान्यास हुआ है, फीता कटा था। हाँ, जौनपुर में ही, और बनता रहा। बनने के बाद में उसका दोबारा फीता कटा, लेकिन कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अब हकीकत सच्चाई ये है कि अगर फीता कट रहा है बार बार लगातार, तो दरअसल पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं हुआ, सरकार किसी का भी रहा हो, तो दरअसल सरकार सही नहीं है। अगर देखा जाए 2 साल तक कोरोना चलता रहा, और कोरोना में देखा जाए तो मंदिर मस्जिद की बात हुई, अस्पताल की बात नहीं हुई, विद्यालय की बात नहीं हुई। और हकीकत देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो शिक्षा है
वो नंबर 1 पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ शिक्षा पर नोटबुक, पेन और पेंसिल पर 18 तरह का GST लगा। कहा जाता है कि अगर मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं तो पड़ेगी। सारा अस्पताल बंद करवा दे, प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। जी। सारा अस्पताल बंद करवा दें, सारे डॉक्टर का डिग्री कैंसिल कर दें और बाकी साधु संत बढ़ा दें, पता चल जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज की जरूरत क्या है? छात्रों से जब बात की है तो छात्र इस पर कह रहे हैं कि मतलब ना ढंग के प्रोफेसर, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर भी एजुकेशन बचाने की बात या एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। कैसे दोनों चीजें? देखिए, शिक्षा का मतलब ये होता है कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया और सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो आप जैसा दरअसल अनपढ़ गवार दुनिया में कोई है ही नहीं है। जी। क्या कहना चाहेंगे कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वो क्या सच हो पा रहा है? अरे अगर सच हो पाता तो जो है कि इनको इतना प्रचार करने की जरूरत कहाँ से पड़ती? अगर हम सही काम करेंगे तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्या है भाई? अगर हम पूरा काम अपना जो किए वादा सब पूरा कर दिए होते तो आज जो है कि किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे ही इनको जो है कि इनकी सरकार बन जाती, फिर किसी के यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है जो परिवारवादी और जातिवादी लोगों का गठबंधन है। ये बताइए कि किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद तो किस पार्टी में नहीं है भाई? अरे तो कह रहे हैं कि जितनी पार्टियों में परिवारवाद है वही उन लोगों का गठबंधन है। अरे गठबंधन तो सबसे ज्यादा उनकी पार्टी में है। पार्टी देखिए, पार्टी कोई गठबंधन या वो नहीं, हर पार्टी अपना फायदा देखती है, फायदे के अनुसार वो आपसे गठबंधन करती है। अगर आपके पार्टी में हमको फायदा नहीं तो हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। तो पार्टी अपना फायदा देखती है, कैंडिडेट अपना फायदा देखते हैं, तो जनता किसके पास जाए फिर? जनता क्या करे? जनता तो बेचारी इधर जाए तो भी गड्ढे गिरेगी, उधर जाए तो भी गड्ढे गिरेगी। चुनना तो है ही है किसी को। अब वो अपने अधिकार का मत प्रयोग करती है। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है कि जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय उनकी लड़ाई अंतिम लक्ष्य है। ये क्या ये जरूरी है, जरूरी है। जातिगत जनगणना को कैसे देखते हैं? जातिगत जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए और परिस्थिति को देखते हुए है, जो भाई सवर्ण हो या बैकवर्ड हो या किसी को जो भी है उनका तो जो भाई मिलना चाहिए, उनका जरूरी है। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव? हमारे मेन मुद्दे यही हैं, बेरोजगारी खत्म हो, लड़के पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, महंगाई कम हो, शिक्षा जरूरी हो, दूसरी चीज मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, और क्या चाहिए? खाने पीने की व्यवस्था तो आदमी वैसे करे, जब बेरोजगारी खत्म होगी तो आदमी पास कोई जब आपका कोई विशेष वो तो है नहीं भाई। हमारे पास बेरोजगारी जब रहेगी मतलब 5 किलो राशन आपको खटक रहा है? अरे 5 किलो राशन क्या है? 5 किलो राशन हम लोग बताइए, हम लोग व्यवसायिक आदमी हैं, हमारे यहाँ आदमी दिखाई देते हैं। महंगाई के कारण आदमी जो 10 रुपए की चीज खाता था वो सोच रहा है कि इसमें से 2 रुपए। कोरोना काल में भूखे मर रहे थे तब दिया था ये राशन, तभी से फ्री दे रहे हैं। अरे भैया, कोरोना काल की तो बात करें, तभी तो इनका जो इंजेक्शन जो है इस पे बैन लग गया। अच्छा, बोलिए किस लिए बैन लगा है? इनका इंजेक्शन जो लगाए ये कोरोना का, वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन की बात कर रहे हैं। इतने जल्दी में और बहुत देश इनसे ज्यादा सब प्रोग्रेसिव देश हैं। आपने आपने लगवाई थी? मैंने तो नहीं लगवाई। अच्छा, अहम सवाल और बड़ा सवाल है कि किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, क्या हुई है? अब वो किसानों की आय दुगनी करें न करें, किसान तो ऐसे ही मर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसान बेचारे अभी तो मान लीजिए कुछ पैदा हो जाएगा, किसी तरह पैदा कर लिए और उसके बाद जब ये अपना खरीद लिए, खरीदने के बाद वो जब माल जब्त हो जाता है उसका रेट हाई हो जाता है। सबसे बड़ी चीज तो किसान किस तरफ जाए? जी जी। खाद जो है सर से पूछिए, मुझे जानकारी नहीं है। पहले बोरी में 50 किलो आता था, तो अब कितना हो गया? 45-40 किलो आता है। कुछ लोग 40 किलो हो गया। अब कम कर दिए होंगे और कम कर देंगे, रेट तो उसका बढ़ा ही दिए हैं। रेट भी कम करना। 400 रुपया की बोरी थी DAP की, अब 1200 की है। ऐसा है? कम हुई है? अब उसके बारे में जानकारी तो ये लोग बताएंगे। भाई हम तो बता रहे हैं ना, वजन भी कम कर दिए, उसका रेट भी बढ़ा दिए। अब
अब बताइए कि किसान जाए कहाँ जाएगा? आय दुगनी करने की बात हुई थी पर लागत दुगनी हो गई है, क्या कहेंगे? ये सिर्फ जो है कि मध्यम वर्ग के परिवार के लिए सबसे बड़ा समझ लीजिए कैंसर का रोग है ये। मध्यम वर्ग बेचारे न इधर के हैं न उधर के हैं, जो 80% है, 80% मध्यम वर्ग के हैं। अच्छा, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 80% है। उनको अपना बच्चों से लेकर के पढ़ाई लिखाई शादी विवाह किस तरह से मैनेज करना पड़ रहा है उनसे पूछिए। जौनपुर लोकसभा के लिए जो वाजिब सवाल बन रहा है कि कहा जाता है कि पहले भाई फिर सफाई, क्या यहाँ पे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, सफाई बात नहीं है। हर आदमी का एक मुद्दा होता है और मुद्दे के हिसाब से वो अपना वोट करता है। और हम लोग अपने बहुजन समाज पार्टी के पहले प्रत्याशी थे श्री कला रेड्डी, धनंजय सिंह की पत्नी है, उनका टिकट चेंज करके और श्याम सिंह यादव जी को दिया गया। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा यादव? नहीं, यादव ने पहले कटता अगर धनंजय सिंह लड़ते या उनकी औरत लड़ती। अरे अब यादव को भाई लड़ रहा तब भी नहीं। बात सुनिए, पहले जो है कि अगर धनंजय सिंह का देखिए उनका व्यक्तिगत वोट है, वो हर बिरादरी में उनका व्यक्तिगत वोट है। अगर उनका चाहे किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिलता तो 1-1.5 लाख वोट उनका जो है कि अपना, अब वो सब फ्री हो गए हैं। हाँ, ना अब उनके दबाव में कोई है ना वैसे, अब वो अपने मत से अपने मत का प्रयोग करेंगे अपने मन से। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र, उसमें तमाम उन्होंने घोषणाएं की हैं, कैसे देखते हैं कि? बहुत अच्छी घोषणा है, बहुत अच्छी घोषणा है। क्या लग रहा है कि 24 में सरकार बदलेगी? हम लोग तो सोच ही रहे सरकार बदले, हम परिवर्तन चाहते हैं। अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो जैसे मर रहे हैं वैसे मरेंगे। हमारे साथ थे जौनपुर की जनता और उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।